प्रश्न संग्रह 5.3 को आगे बढ़ाते हुए इसका गणित नंबर 4 आपको समझाने का रह गया, जो कि काफ़ी अच्छा गणित है। उसको समझने के लिए हमको समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म मालूम रहना चाहिए, जो हम 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं की दोनों जोड़ियाँ समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए, एक्चुअली गुणधर्म यह है कि समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। परिभाषा हमको पता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती। इसको हम यहाँ जो सिद्ध करेंगे कि यहाँ जो चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, उन शीर्ष बिंदुओं के आधार पर, शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांकों के आधार पर सम्मुख भुजाओं के ढाल निकालेंगे। और यदि सम्मुख भुजाओं के ढाल समान आ गए तो हम कहेंगे कि सम्मुख भुजाएं, अगर ढाल समान है तो रेखाएं समांतर है, सम्मुख भुजाएं समांतर है। और यदि इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के ढाल समान मिल गए तो हम कहेंगे कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है गुणधर्म के अनुसार। तो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं हम कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने के लिए बोला है, मतलब समांतर चतुर्भुज है ये, हमको उनको सिद्ध करके बताना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु A ऋण 4 ऋण 7, बिंदु B ऋण 1 2, बिंदु C 8 5 और बिंदु D 5 ऋण 4 यह समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु है। समांतर ABCD के शीर्ष बिंदु है। तो हमें सिद्ध करके बताना है समांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज की शीर्ष बिंदु बताना है। तो यहाँ हमने एक आकृति बनाई है, आप देखेंगे कि चतुर्भुज ABCD की आकृति बनाई है। इसमें A के निर्देशांक ऋण 4 ऋण 7, B के निर्देशांक ऋण 1 2, C के निर्देशांक 5 ऋण 4 और C के निर्देशांक 8 5 और D के निर्देशांक 5 ऋण 4 लिए। इस तरह से हमने चतुर्भुज के यहाँ रचना की और चतुर्भुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हमने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले हम रेखा के ढाल का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हर बार हम रेखा के ढाल का सूत्र यहाँ न लिखते हुए एक बार रेखा का ढाल इस सूत्र लिख लेंगे। रेखा का ढाल बराबर y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1। अब एक एक रेखा का यानी एक एक भुजा का ढाल निकालते जाएंगे। भुजा लिखने की वजह हम लिख रहे रेखा AB का ढाल। देखिए आप, रेखा AB का ढाल, आकृति पर ध्यान दो, रेखा AB का ढाल। AB का ढाल निकालने के लिए हमने सूत्र न लिखते हुए लिखे y2 माइनस y1 अनुपात x2 माइनस x1। यहीं से हमने उसको जो मान है x1 y1 x2 y2 के वो यहाँ प्रस्तापित किए। 2 ऋण ऋण 7, ये ध्यान रखना है, y1 का मान ऋण 7 है, इसलिए हमने इसको कोष्टक में रखा है यहाँ। 2 ऋण ऋण 7 और ऋण 1 ऋण ऋण 4, ऋण 1 ऋण ऋण 4, 2 ऋण ऋण धन हो जाएंगे, 2 धन 7 9 और ऋण 1 धन 5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर उत्तर को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 9 अनुपात 3। 9 में 3 से भाग देकर हमें उत्तर मिलेगा 3। रेखा AB का ढाल बराबर 3। इसी तरह हम रेखा BC का ढाल निकालें। BC के अब निर्देशांक देख लो। अब आकृति में आप देखेंगे B के निर्देशांक 1 ऋण 1 2, C के निर्देशांक 8 5 और इसके आधार पर हम BC का ढाल ज्ञात कर सकते हैं। 5 ऋण 2, 8 ऋण ऋण 1, 5 में से 2 माइनस करने पर 3 मिलेगा। और ये ऋण ऋण धन है, ये तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएंगे आपको, अगर बार बार गणित करेंगे तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएंगे। 8 धन 1 यानी 9, 3 अनुपात 9 मीन्स 1 अनुपात 3। फिर रेखा, इसी तरह हम रेखा CD का ढाल ज्ञात करेंगे बिंदु C तथा D के निर्देशांक के आधार पर। रेखा CD का ढाल बराबर ऋण 4 ऋण 5 अनुपात 5 ऋण 8, ऋण 4 ऋण 5 ऋण 9 अनुपात 5 ऋण 8 ऋण 3। ये सब कैलकुलेशन पार्ट है, ये सब गणितीय जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, धन ऋण ऋण धन क्या क्या करना है, कौन सी प्रक्रिया करनी है, कौन सी संक्रिया पूरी करनी है। तो ऋण 5 ऋण 4 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 9 और 5 ऋण 8 ऋण 3। ऋण ऋण अंशार में, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, 9 में 3 से भाग देंगे, आंसर आएगा 3। रेखा DA का ढाल अगर हम पूरी तरह से ज्ञात किए तो आता है 1 अनुपात 3। अब इनको हमने क्रमशः नंबर दिए, देखो 1 2 3 4। अब 1 और 3 देखो आप, रेखा AB का ढाल बराबर 3 और रेखा CD का ढाल बराबर 3। देखो हमने लिखे कथन 1 तथा 3 से रेखा AB का ढाल बराबर रेखा CD का ढाल। और जब दो रेखाओं के ढाल
समान हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर है। उसी तरह कथन 2 तथा 4 देखो, कथन 2 तथा 4, रेखा BC का ढाल 1 अनुपात 3, रेखा DA का ढाल 1 अनुपात 3, तो रेखा BC का ढाल बराबर रेखा DA का ढाल, इसलिए कथन 2 तथा 4 से 2 तथा 4 से हम क्या लिखेंगे, जिन रेखाओं के ढाल समान हो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है, पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि रेखा BC समांतर रेखा DA। अब रेखा चतुर्भुज ABCD में AB समांतर हो गया CD के, DC के AB समांतर हो गया CD के, और AD समांतर हो गया BC के, मतलब चतुर्भुज ABCD के सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर होगी। देखो, दिए गए चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की दोनों युग्म के दोनों युग्म समांतर है। समांतर है मतलब चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात हमको जो सिद्ध करना था हो गया कि दिए गए शीर्ष बिंदु यह समांतर चतुर्भुज की शीर्ष बिंदु है। एक लाइन और लिख सकते हैं आप यहाँ, इसलिए दिए गए शीर्ष बिंदु यह समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु है। अगर हमने सिद्ध कर दिया कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसका अर्थ है कि शीर्ष बिंदु है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। इस तरह से हम लोग ये गणित हल कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर विशेष ध्यान जो रखना है वो ध्यान रखना है कि जब आप मान प्रस्तापित करेंगे, जो भी निर्देशांक के मान आप प्रस्तापित करेंगे, वो निर्देशांक आपके मान आपको अच्छी तरह से प्रस्तापित करना है, और चिन्हों का ध्यान रखते हुए जहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आया है उसको कोष्टक में लिखकर सावधानी पूर्वक ऋण का गुणा करके या ऋण धन का गुणा करके उसका उत्तर निकालना है। तो ये जो यहाँ पर हम 5.3 की समाप्ति करते हैं, ये जो प्रश्न संग्रह समाप्त हो जाएगा, और इस 5.3 के साथ साथ ये जो प्रकरण है निर्देशांक भूमिति का, ये भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अर्थात हमने जो 5.3 की जितने भी गणित किए हैं, हमारे दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी सरल है। केवल आपको एक ही सूत्र याद रखना है और उस एक सूत्र पर सारे गणित करने हैं। अभी जैसे हमने ये 5वां गणित किया है, इसमें समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म थोड़ा हमको याद रहने चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हमको मालूम रहनी चाहिए, तो हम ये गणित आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग इसका अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये जो गणित 5वां हमने करा है, ऐसा ही एक सॉल्व एग्जाम्पल है, हल किया प्रश्न है, ऐसे ही जैसा हमने 5वां करा, ऐसा ही एक हल किया प्रश्न है पेज नंबर 121 पर। और इसके पहले जो हमने एक गणित बताया, एक रेखीय बिंदु है अथवा नहीं, जो गणित नंबर 3 था, उसके भी कुछ गणित यहाँ पर हल करके बताए गए। तो इस तरह से ये निर्देशांक भूमिति लेसन आप अच्छी तरह से तैयार करो। डिफ़िकल्टी आती है तो हमसे संपर्क करो। आप कभी भी हमसे कोई भी डिफ़िकल्टी है तो उसको सॉल्व करवा सकते हैं।